नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटीक ऑटो कार पर, जहां आपको मिलती है ऑटोमोबाइल की सबसे तगड़ी और मजेदार जानकारी। आज हमारे पास है एक धमाकेदार मुकाबला 2025 रेनो काइगर, टाटा पंच और मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का। ये तीनों एसयूवी सेगमेंट की धुआंधार गाड़ियां हैं और हर कोई इनके फीचर्स, परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी को लेकर कंफ्यूज रहता है। तो दोस्तों, कौन सी कार है आपके लिए बेस्ट, कौन देगा सबसे दमदार परफॉर्मेंस और किसमें है सबसे ज्यादा वैल्यू। आज के इस डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो में हम तीनों कारों का डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी, माइलेज, परफॉर्मेंस के बेस पर टक्कर देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी बिल्कुल सटीक और ऑनेस्ट जानकारी। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त मुकाबला। सबसे पहले इंजन एंड ट्रांसमिशन देख लेते हैं। रेनो काइगर में दो इंजन ऑप्शन मिलता है, एक 1 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन एंड दूसरा 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। पहले 1 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन को पंच एंड फ्रोंक्स के इंजन के साथ कंपेयर करते हैं। काइगर में 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन 72 PS पावर एंड 96 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। काइगर में इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। टाटा पंच में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवोट्रॉन नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन 87.8 PS पावर एंड 115 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पंच में इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर के सीरीज पेट्रोल इंजन 89.73 PS पावर एंड 113 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फ्रोंक्स में इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन में काइगर में छोटा इंजन मिलता है। पावर एंड टॉर्क भी पंच एंड फ्रोंक्स की कंपैरिजन में काइगर में बहुत ही कम मिलती है, इसीलिए काइगर को बिग डिसएडवांटेज मिलता है। रही बात पंच एंड फ्रोंक्स की, पावर फ्रोंक्स में स्लाइटली पंच से ज्यादा मिलता है, जबकि टॉर्क पंच में स्लाइटली फ्रोंक्स से ज्यादा मिलती है। यानी कि फ्रोंक्स का इंजन मोर पावरफुल है और पंच का इंजन मोर टॉर्क है, और ट्रांसमिशन दोनों में मैनुअल एंड AMT मिल जाता है। फ्रोंक्स एंड पंच दोनों को एडवांटेज मिल जाता है। अब टर्बो पेट्रोल इंजन। काइगर में 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन 100 PS पावर एंड 160 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। काइगर में इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल एंड CVT ट्रांसमिशन मिलता है। टाटा पंच में टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं मिलता। फ्रोंक्स में 1 लीटर 3 सिलेंडर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन 100 PS पावर एंड 148 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फ्रोंक्स में इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। इन तीनों में पंच में टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं मिलता, इसीलिए पंच को डायरेक्ट डिसएडवांटेज मिल जाता है। रही बात काइगर एंड फ्रोंक्स की, तो काइगर एंड फ्रोंक्स में पावर इक्वल मिलता है, बट टॉर्क काइगर में मच मोर मिलती है और ट्रांसमिशन भी CVT मिल जाता है, इसीलिए काइगर को लॉट्स ऑफ एडवांटेज एंड फ्रोंक्स को एडवांटेज मिलता है। अब CNG इंजन। काइगर में CNG का ऑप्शन फिलहाल नहीं मिलता। CNG इंजन के न्यूज अपडेट आ रहे हैं, लेकिन जब मिलेगा तब मिलेगा, फिलहाल नहीं मिलता। टाटा पंच में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवोट्रॉन बाई फ्यूल CNG इंजन CNG के साथ 74 PS पावर एंड 103 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पंच में CNG के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। फ्रोंक्स में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर बाई फ्यूल CNG इंजन 78 PS पावर एंड 99 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फ्रोंक्स में भी इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। काइगर में CNG इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता, इसलिए काइगर को डायरेक्ट डिसएडवांटेज मिलता है। रही बात पंच एंड फ्रोंक्स की, तो फ्रोंक्स का CNG इंजन पंच के CNG इंजन से स्लाइटली पावरफुल है, जबकि पंच का CNG इंजन फ्रोंक्स के CNG इंजन से स्लाइटली टॉर्की है, और ट्रांसमिशन दोनों में मैनुअल ही मिलता है, इसलिए दोनों को इक्वल एडवांटेज मिल जाता है। अब माइलेज देख लेते हैं। रेनो काइगर में क्लेमेड फ्यूल एफिशिएंसी 1 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड मैनुअल 20.18 kmpl एंड ऑटोमेटिक 18.75 kmpl और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल 20.50 kmpl एंड CVT 17.70 kmpl की क्लेमेड फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। टाटा पंच 1.2 लीटर मैनुअल 20.09 kmpl एंड ऑटोमेटिक 18.80 kmpl एंड CNG मैनुअल 26.99 km/kg की क्लेमेड फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। फ्रोंक्स में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल 21.79 kmpl एंड ऑटोमेटिक 22.89 kmpl एंड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल 21.5 kmpl एंड ऑटोमेटिक 20.01 kmpl और CNG मैनुअल में 28.51 km/kg की क्लेमेड फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। माइलेज वाइज फ्रोंक्स वन साइड विनर है। फ्रोंक्स में सुपर फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है। फ्रोंक्स को माइलेज वाइज लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। टाटा पंच में पावरफुल इंजन होने के बावजूद भी काइगर के इक्वल माइलेज मिल जाता है, और CNG में फ्रोंक्स के करीब माइलेज मिलता है, इसलिए पंच को माइलेज वाइज न्यूट्रल रेटिंग मिलती है। टाइगर का पेट्रोल इंजन पंच के CNG इंजन से भी कमजोर होने के बावजूद भी
माइलेज बहुत ही पुअर मिलता है। टाइगर में बावा का बेऊ बिगड़ता है, ना माइलेज मिलता है और ना पावर मिलता है, इसलिए टाइगर को डिसएडवांटेज मिलता है। अब डायमेंशंस एंड स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। रेनो टाइगर की लेंथ 3991 mm, पंच की लेंथ 3827 mm एंड फ्रॉन्क्स की लेंथ 3995 mm। फ्रॉन्क्स सबसे लॉन्गेस्ट है और पंच सबसे शॉर्ट। टाइगर की विड्थ 1750 mm, पंच की विड्थ 1742 mm एंड फ्रॉन्क्स की विड्थ 1765 mm। फ्रॉन्क्स सबसे वाइडेस्ट है और पंच सबसे नैरो। टाइगर की हाइट 1605 mm, पंच की हाइट 1615 mm एंड फ्रॉन्क्स की हाइट 1550 mm। पंच सबसे टॉलेस्ट है और फ्रॉन्क्स सबसे शॉर्ट। टाइगर का व्हील बेस 2500 mm, पंच का व्हील बेस 2445 mm एंड फ्रॉन्क्स का व्हील बेस 2520 mm। फ्रॉन्क्स में सबसे लॉन्ग व्हील बेस मिलता है और पंच में सबसे शॉर्ट व्हील बेस मिलता है। टाइगर का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm, पंच का ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm एंड फ्रॉन्क्स का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm। टाइगर में सबसे हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और पंच में सबसे लो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। टाइगर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 40 लीटर, पंच की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर एंड फ्रॉन्क्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर। टाइगर में बड़ी फ्यूल टैंक मिलती है और पंच एंड फ्रॉन्क्स में दोनों में इक्वल बट टाइगर से छोटी फ्यूल टैंक मिलती है। टाइगर का बूट स्पेस 405 लीटर, पंच का बूट स्पेस 366 लीटर एंड फ्रॉन्क्स का बूट स्पेस 308 लीटर। टाइगर में सबसे बिग बूट स्पेस मिलता है और फ्रॉन्क्स में सबसे स्मॉल बूट स्पेस मिलता है। टाइगर में 16 इंच के टायर मिलते हैं, पंच में 15 इंच और 16 इंच के टायर मिलते हैं और फ्रॉन्क्स में 16 इंच के टायर मिलते हैं। पंच में स्मॉल टायर मिलते हैं और टाइगर में एंड फ्रॉन्क्स में इक्वल बट पंच से बड़े टायर मिलते हैं। टाइगर ग्राउंड क्लियरेंस, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, बूट स्पेस एंड टायर साइज में सबसे बेटर साबित होती है और लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस में सेकंड रहती है। एक भी स्पेसिफिकेशन में पिछड़ती नहीं, इसलिए टाइगर को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिल जाता है। टाटा पंच ओनली हाइट में बेटर है और लेंथ, विड्थ, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस, फ्यूल टैंक और टायर साइज में लास्ट रहती है, इसीलिए डायमेंशंस वाइज पंच को बिग डिसएडवांटेज मिलता है। फ्रॉन्क्स लेंथ, विड्थ, व्हील बेस एंड टायर साइज में सबसे बेटर साबित होती है और ग्राउंड क्लियरेंस, फ्यूल टैंक में सेकंड रहती है और हाइट एंड बूट स्पेस में लास्ट रहती है, इसलिए फ्रॉन्क्स को एडवांटेज मिलता है। अब सेफ्टी फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले रेनो टाइगर, टाटा पंच एंड सुजुकी फ्रॉन्क्स तीनों में मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स। ड्यूल एयरबैग्स, ABS विथ EBD, आइसोफिक्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, डे नाइट IRVM जैसे सेफ्टी फीचर्स टाइगर, पंच एंड फ्रॉन्क्स तीनों में कॉमन मिल जाते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा रेनो टाइगर में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन। फॉर एयरबैग्स, पंच में ओनली ड्यूल एयरबैग मिलती है, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स रेनो टाइगर में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा पंच में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स टाटा पंच में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा सुजुकी फ्रॉन्क्स में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन। 6 एयरबैग्स, हिल होल्ड असिस्ट, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स सुजुकी फ्रॉन्क्स में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। हिल स्टार्ट असिस्ट टाइगर एंड फ्रॉन्क्स दोनों में मिल जाता है लेकिन पंच में नहीं मिलता। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम टाइगर एंड पंच दोनों में मिल जाता है लेकिन फ्रॉन्क्स में नहीं मिलता। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स पंच एंड फ्रॉन्क्स दोनों में मिल जाते हैं लेकिन टाइगर में नहीं मिलता। ट्रैक्शन कंट्रोल ओनली टाइगर में मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर एंड कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल ओनली टाटा पंच में मिलते हैं, टाइगर या फ्रॉन्क्स में नहीं मिलते। हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा एंड एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम फ्रॉन्क्स में मिलते हैं लेकिन टाइगर एंड पंच में नहीं मिलते। टाइगर में 4 एयरबैग एंड फ्रॉन्क्स में 6 एयरबैग्स मिलती है लेकिन पंच में ओनली ड्यूल एयरबैग्स ही मिलती है। इन तीनों में सबसे अच्छे सेफ्टी फीचर्स फ्रॉन्क्स में मिलते हैं। फ्रॉन्क्स को एडवांटेज मिल जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर पंच आती है लेकिन पंच में ओनली ड्यूल एयरबैग ही मिलती है और टाइगर में 4 एयरबैग्स मिलती है, यानी कि पंच एंड टाइगर सेफ्टी फीचर्स में इक्वल रहती है और दोनों को फ्रॉन्क्स के सामने डिसएडवांटेज मिलता है। अब क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग देख लेते हैं। रेनो टाइगर का क्रैश टेस्ट 2022 में ग्लोबल एनकेप में किया गया था। इस टेस्ट में टाइगर ने एवरेज अच्छा परफॉर्मेंस किया था। टाइगर ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 12.34 आउट ऑफ 17 का स्कोर करके
4 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 21.05 आउट ऑफ 49 का स्कोर करके 2 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी। इस टेस्ट में ग्लोबल एनकैप ने काइगर की बॉडी सेल इंटीग्रिटी को अनस्टेबल बताया था। टाटा पंच का क्रैश टेस्ट 2021 में ग्लोबल एनकैप में किया गया था। इस टेस्ट में पंच ने पावर पैक परफॉर्मेंस करते हुए एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 16.45 आउट ऑफ 17 का हाईएस्ट स्कोर करके 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 40.89 आउट ऑफ 49 का सॉलिड स्कोर करके 4 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी। पंच ने इस क्रैश टेस्ट में एडल्ट एंड चाइल्ड दोनों टेस्ट में रोबस्ट परफॉर्मेंस किया था। इस टेस्ट में पंच की बॉडी सेल इंटीग्रिटी को स्टेबल बताया गया और ड्राइवर एंड पैसेंजर को पूरी तरह से सेफ बताया था। इस टेस्ट के साथ टाटा पंच एट द टाइम इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार बन गई थी। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप दोनों में से कहीं पर भी नहीं किया गया। क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग वाइज डेफिनेटली टाटा पंच विनर साबित होती है। पंच को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिल जाता है और सेकंड नंबर पर काइगर रहती है। काइगर 4 स्टार की रेटिंग के साथ एडवांटेज ले जाती है, जबकि फ्रोंक्स का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ और सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं, इसीलिए फ्रोंक्स को बिग डिसएडवांटेज मिलता है। अब एडवांस फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले रेनो काइगर, टाटा पंच एंड सुजुकी फ्रोंक्स तीनों में मिलने वाले कॉमन एडवांस फीचर्स: शार्क फिन एंटीना, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, रिमोट इंजन स्टार्ट विथ स्मार्ट की, क्रूज कंट्रोल, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, प्रीमियम साउंड सिस्टम, रिमोट कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, रियर एसी वेंट जैसे एडवांस फीचर्स टाइगर, पंच एंड फ्रोंक्स तीनों में कॉमन मिल जाते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा रेनो काइगर में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन: एलईडी हेडलैम्प्स, 7 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टी ड्राइव मोड्स, 8 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, ऑटो एयर प्यूरीफायर, कूलर ग्लोव बॉक्स जैसे एडवांस फीचर्स रेनो काइगर में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा टाटा पंच में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन: 4 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टाइगर में 7 इंच का क्लस्टर मिलता है, मल्टी ड्राइव मोड्स, 10.25 इंच HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, टाइगर में 8 इंच और फ्रोंक्स में 9 इंच की स्क्रीन मिलती है, कूलर ग्लोव बॉक्स, वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, पेडल लैंप्स, एक्सप्रेस कूलिंग जैसे एडवांस फीचर्स टाटा पंच में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा फ्रोंक्स में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन: एलईडी हेडलैम्प्स, 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, टाइगर में 8 इंच और पंच में 10.25 इंच स्क्रीन मिलती है, ऑन बोर्ड वॉइस असिस्टेंट, OTA अपडेट, पेडल शिफ्टर्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, फुटवेल इल्यूमिनेशन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, एलेक्सा स्किल कनेक्टिविटी जैसे एडवांस फीचर्स फ्रोंक्स में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। एडवांस फीचर्स वाइज फ्रोंक्स सबसे एडवांस साबित होती है और लॉट्स ऑफ एडवांटेज ले जाती है और सेकंड नंबर पर पंच रहती है। पंच को भी एडवांटेज मिल जाता है, जबकि काइगर तीनों में लास्ट रहती है, टाइगर को डिसएडवांटेज मिलता है। अब लुक एंड इंटीरियर। अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ रोड पर चले ही नहीं बल्कि सबकी नज़रों में छा जाए तो 2025 रेनो काइगर आपके लिए एक जबरदस्त ऑप्शन है। इसका मस्कुलर और स्पोर्टी डिजाइन इसे कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे अलग बनाता है। फ्रंट में शार्प LED DRLs और नया ग्रिल डिजाइन इसे एक अग्रेसिव लुक देता है, जबकि बॉडी कलर स्किड प्लेट इसे रफ एंड टफ अपील देती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो डायनेमिक कैरेक्टर लाइंस और ड्यूल टोन एलॉय व्हील्स इसकी स्टाइलिश पर्सनालिटी को और निखारते हैं। वही इसका स्टाइलिश रियर डिजाइन और C शेप LED टेल लैंप्स इसे प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। अगर बाहर से काइगर दमदार दिखती है तो अंदर से ये उतनी ही स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक फील देती है। इसका कैबिन डिजाइन मॉडर्न और स्पोर्टी है, जिसमें हर डिटेल को शानदार तरीके से फिनिश किया गया है। जैसे ही आप अंदर बैठते हैं सबसे पहले नजर जाती है ड्यूल टोन डैशबोर्ड पर, जो स्लीक और प्रीमियम फील देता है। 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी मजेदार हो जाता है। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो टाइगर में फैब्रिक सीट ऑप्शन मिलते हैं, जो लंबी ड्राइव्स में बेहतरीन आराम देते हैं। पीछे की सीटों में भी अच्छा लेगरूम और हेडरूम मिलता है, जिससे पैसेंजर को लग्जरी और स्पेशियस फीलिंग मिलती है। कुल मिलाकर रेनो काइगर का इंटीरियर स्टाइलिश, टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अब टाटा पंच के बारे में देख लेते हैं। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो कॉम्पैक्ट साइज में भी एक फुल फ्लेज्ड SUV जैसी फील दे तो टाटा पंच 2025 आपकी तलाश खत्म कर सकती है। इसकी मस्कुलर बॉडी, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और बोल्ड डिजाइन इसे अपने सेगमेंट में सबसे हटकर बनाते हैं। सबसे पहले बात करें फ्रंट लुक की तो टाटा की सिग्नेचर ह्यूमैनिटी लाइन ग्रिल्स, शार्प LED DRLs
और नीचे मौजूद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसे एक अग्रेसिव और प्रीमियम लुक देते हैं। ड्यूल टोन एलॉय व्हील्स और ब्लैक ग्लेडिंग इसे एक ठोस एसयूवी की अपील देते हैं, जो इसे न सिर्फ एक सिटी बल्कि ऑफरोडिंग के लिए भी परफेक्ट बनाते हैं। साइड प्रोफाइल में इसके डायनेमिक बॉडी लाइंस, ड्यूल टोन रूफ और स्टाइलिश 16 इंच एलॉय व्हील्स इसकी स्पोर्टीनेस को और बढ़ाते हैं। पीछे की तरफ स्प्लिट एलईडी टेल लैंप्स और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप इसे एक प्रीमियम और स्टाइलिश लुक देते हैं। कुल मिलाकर पंच एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जरूर है, लेकिन इसका लुक किसी बड़ी एसयूवी से कम नहीं लगता। दमदार रोड प्रेजेंस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ये कार यंग जनरेशन के लिए एक परफेक्ट चॉइस साबित होती है। अगर बाहर से पंच दमदार दिखती है तो इसका इंटीरियर भी उतना ही स्टाइलिश, प्रैक्टिकल और प्रीमियम है। अंदर कदम रखते ही आपको एक ड्यूल टोन थीम वाला मॉडर्न केबिन देखने को मिलता है, जो इसे एक फ्रेश और अपमार्केट लुक देता है। डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटेरियल और एरोडायनेमिक डिजाइन इसे क्लासी फील देते हैं। सेंटर में लगा फ्लोटिंग 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी मजेदार बन जाता है। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो पंच में वेल कुशनिंग फैब्रिक सीट्स मिलती है, जो लॉन्ग ड्राइव में भी आरामदायक रहती है। पीछे की सीटों में भी अच्छा लेगरूम और हेडरूम मिलता है, जिससे पैसेंजर को खुला और स्पेशियस फील मिलता है। टाटा पंच का इंटीरियर न सिर्फ टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का शानदार कॉम्बिनेशन है, बल्कि सेफ्टी और स्टाइल के मामले में भी ये अपने सेगमेंट में टॉप चॉइस बनता है। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की डिजाइन की बात करते हैं। अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो एसयूवी की मजबूती और मॉडर्न लुक को एक साथ पेश करे, तो मारुति सुजुकी फ्रोंक्स आपके लिए उत्कृष्ट विकल्प है। फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रोंक्स का डिजाइन बेहद आकर्षक और आधुनिक है। इसमें क्रोम फिनिश के साथ सिग्नेचर ग्रिल, शार्प एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स और नीचे की ओर स्थित प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसे एक बोल्ड और प्रीमियम अपील देते हैं। साइड प्रोफाइल में उभरी हुई कैरेक्टर लाइंस और फ्लेयर व्हील आर्च इसे एक डायनेमिक और एरोडायनेमिक लुक प्रदान करते हैं। रियर साइड में फ्रोंक्स का डिजाइन उतना ही प्रभावशाली है। कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स इसे एक आधुनिक और साफ सुथरा लुक देते हैं, जो रात में विशेष रूप से आकर्षक दिखाई देता है। इसके अलावा रूफ स्पॉइलर और सिल्वर रूफ रेल्स इसकी स्पोर्टी अपील को और भी निखारते हैं। फ्रोंक्स का इंटीरियर न केवल प्रीमियम फील देता है, बल्कि इसमें आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का बेहतरीन समावेश भी है। केबिन में उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक और सुव्यवस्थित लेआउट के साथ एक प्रीमियम एहसास मिलता है। डैशबोर्ड पर 9 इंच का फ्लोटिंग स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम स्थित है, जिससे ड्राइविंग के दौरान मनोरंजन और कनेक्टिविटी का आनंद मिलता है। फ्रोंक्स में कंफर्टेबल फैब्रिक सीट्स मिलती है, जो लंबे सफर में भी आरामदायक अनुभव प्रदान करती है। रियर सीट में भी सफिशिएंट लेगरूम और हेडरूम मिल जाता है। कुल मिलाकर फ्रोंक्स का एक्सटीरियर और इंटीरियर स्टाइलिश, मॉडर्न और कंफर्टेबल है, जो इसे अपने सेगमेंट में एक प्रमुख विकल्प बनाता है। अब प्राइस देख लेते हैं। रेनो काइगर की एक शोरूम प्राइस 6.10 लाख से स्टार्ट होती है और टॉप वेरिएंट RX-Z एक्सट्रॉनिक CVT की एक शोरूम प्राइस 11.23 लाख तक जाती है। टाटा पंच की एक शोरूम प्राइस 6 लाख से स्टार्ट होती है और टॉप वेरिएंट क्रिएटिव प्लस सनरूफ ऑटोमेटिक की एक शोरूम प्राइस 10.32 लाख तक जाती है। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की एक शोरूम प्राइस 7.52 लाख से स्टार्ट होती है और टॉप वेरिएंट टर्बो एस हाइब्रिड अल्फा ऑटोमेटिक की एक शोरूम प्राइस 12.88 लाख तक जाती है। इन तीनों में टाटा पंच का बेज वेरिएंट सबसे चीपेस्ट है, फ्रोंक्स का बेज वेरिएंट सबसे एक्सपेंसिव है और टॉप वेरिएंट भी पंच का सबसे चीपेस्ट है और फ्रोंक्स का टॉप वेरिएंट सबसे एक्सपेंसिव है। अब कंक्लूजन, काइगर लुक वाइज अट्रैक्टिव है, इंटीरियर भी कूल है, नेचुरल इंजन लो पावर है बट टर्बो इंजन पावरफुल है, केबिन स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, माइलेज में डिसअपॉइंट करती है बट प्राइस में अफोर्डेबल है। अगर आप एक एंट्री लेवल एसयूवी लेना चाहते हो तो काइगर को अवॉइड नहीं करना चाहिए। पूरी डिटेल के साथ कम से कम टेस्ट ड्राइव तो चौकस लेनी ही चाहिए। टाटा पंच का लुक रोबस्ट है, रियल एसयूवी वाला फील देती है, इंजन भी पावरफुल है, CNG भी मिलता है, ऑफ रोडिंग की बादशाह है, सेफ्टी में 5 स्टार के साथ आती है, मॉडर्न केबिन एंड एडवांस फीचर्स भी शानदार मिलता है, माइलेज में ठीक ठाक है, प्राइस में तीनों में सबसे चीपेस्ट है, लेकिन है तीनों में सबसे रोबस्ट। अगर आपके लिस्ट में यही 3 एसयूवी है तो पंच फर्स्ट नंबर पर होनी चाहिए। पंच का नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं है। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का लुक मॉडर्न है, इंटीरियर भी अच्छा है, इंजन पावरफुल है और स्मूथ भी है, फ्यूल एफिशिएंट भी है, CNG का ऑप्शन भी अवेलेबल है, दिखने में मॉडर्न कार एंड एसयूवी जैसा फील करवाती है, सेफ्टी में थोड़ी लड़खड़ा जाती है लेकिन एडवांस फीचर्स में अव्वल है, केबिन स्पेस एंड कंफर्ट बहुत ही अच्छा मिल जाता है। इस सेगमेंट की कार खरीदने से पहले फ्रोंक्स के बारे में भी सोचना चाहिए। आशा रखता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको डिसीजन लेने में तो बहुत आसानी होगी। थैंक यू माय प्राउडेस्ट सब्सक्राइबर।